मोस्ट वेलकम इन स्मार्ट ग्लोब डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ शोभा सिंह। फिर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेके। और चैप्टर का टाइटल है द विक्ट्री, एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश 9th क्लास। इस चैप्टर में, द विक्ट्री चैप्टर में, मैंने टोटल एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा दिया है कि आपको इजीली समझ में आने वाला है, ताकि आपके उसमें जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर हैं या जो भी इससे रिलेटेड उन्होंने पीछे एक्सरसाइज दी हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, और जब ये चैप्टर आप पढ़ें तो अपने सामने एक बुक खोल के रख लीजिए और देख लीजिए कि उसका एक्सप्लेनेशन आपको और क्लियर हो जाएगा। साथ ही एज यूजुअल आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू अगेन एंड अगेन, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे और आगे आने वाले चैप्टर्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सप्लेनेशन द विक्ट्री चैप्टर 2। अलेक्जेंडर द ग्रेट हैड बोन मैनी बैटल्स। अलेक्जेंडर महान ने बहुत सारे बैटल्स को बोन किया था, बहुत सारे बैटल्स को जीता था। हिज डिज़ायर वॉज टू कॉन्क्वेयर द वर्ल्ड। उसकी क्या इच्छा थी? पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, वो पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त करना चाहता था। प्रोसीड टू द गोल्डन वर्ल्ड, ही ऑर्डर्ड हिज ब्रेव जनरल्स। उसने किसको आदेश दिया? अपने जो बहादुर जनरल्स थे उनको बोला कि अब तो किसकी तरफ प्रोसीड करो? गोल्डन वर्ल्ड की तरफ प्रोसीड करो। इंडिया वॉज नॉन एज द गोल्डन वर्ल्ड। जो भारत था हमारा, वो गोल्डन वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, गोल्डन सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था इन द वर्ल्ड एट द इंडिया। गोल्डन बर्ड जाना जाता था किसमें? पूरी दुनिया में। उस समय के जो समय अलेक्जेंडर का था, वो समय हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। विथ अलेक्जेंडर्स कमांड, अलेक्जेंडर के कमांड के साथ ही द जनरल्स कंसल्टेड द मैप। जनरल ने मैप को कंसल्ट किया एंड द आर्मी टर्न टूवर्ड्स इंडिया। और अपनी आर्मी को जो है, अपनी सेना को जो कहाँ पे टर्न कर दिया, उसका रुख कहाँ मोड़ दिया? भारत की ओर मोड़ दिया। इट क्रॉस्ड द माइटी हिमालयाज थ्रू द लॉन्ग टेरन एट इन द कोल्ड। भरी सर्दी में लंबे भूमि जो ज़मीनी दूरी को तय करते हुए उन्होंने जो हिमालय को पार किया। एंटर्ड द कंट्री, और कंट्री में प्रवेश किया। एंड रीच्ड द रिवर सिंधु, और हमारी जो सिंधु रिवर के में प्रवेश कर लिया, सिंधु रिवर तक पहुंच चुके थे वो। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर्स आर्मी एंड द आर्मी ऑफ किंग पुरु। और वहाँ पे फिर किसके बीच युद्ध हुआ? अलेक्जेंडर की आर्मी के साथ और वहाँ के जो हमारे राजा पुरु थे उनके मध्य युद्ध हुआ। किंग पुरु वॉज डिफीटेड, और किंग पुरु जो थे वो डिफीट हो गए थे। डिफीट माने हारना, वो डिफीट हो गए थे किसके द्वारा? अलेक्जेंडर्स की आर्मी के द्वारा। एंड वॉज मेड कैप्टिव, और कैप्टिव कर लिए गए माने कैदी कर लिए गए, कैद कर लिए गए। विद द फर्स्ट विक्ट्री इन इंडिया अलेक्जेंडर वॉज वेरी हैप्पी। और भारत में इस पहली विजय के साथ ही अलेक्जेंडर बहुत ही प्रसन्न हुआ। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर द डे बैटल व्हेन अलेक्जेंडर्स आर्मी वॉज रेस्टिंग, माने जो युद्ध हुआ था, बैटल हुआ था, उसके बाद अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, उस दिन के बाद अलेक्जेंडर की आर्मी क्या कर रही थी? रेस्ट कर रही थी, आराम कर रही थी। ही माउंटेड हिज हॉर्स बुकेफेलस एंड क्वाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द टेंट टू सी मोर ऑफ द इंडियन कंट्री साइड। माने वो अपने हॉर्स पे माउंटेड हुआ, घोड़े पे चढ़ा। किस घोड़े पे? बसेफेलुस। ये एक्चुअली उसका बहुत प्रिय घोड़ा था। एंड चुपचाप वो अपने टेंट से बाहर आया, क्या देखने के लिए? कि और जो कंट्री साइड जो है इंडियन की, ग्राम क्षेत्र एरिया को देखने के लिए वो बाहर चुपचाप आया। अलेक्जेंडर मूव्ड ऑन द स्ट्रीट, वो उसने स्ट्रीट की तरफ मूव किया। एंड ड्रॉप हिज हॉर्स को ड्रॉप किया ऑन और आगे बढ़ता चला गया। द हॉर्स रिमेंड हाउसेज रिमेंड डार्क, घर अंधेरे में थे, घरों में अंधेरा पड़ा हुआ था। विदाउट लाइट, बिना लाइट के। द वुमेन्स वर वेलिंग, जो लेडीज़ थी वो वेलिंग कर रही थी, बिलाप कर रही थी। चिल्ड्रंस वर क्राइंग, बच्चे रो रहे थे। अलेक्जेंडर फेल्ट नो पिटी, अलेक्जेंडर को कोई दुख नहीं हुआ। इंस्टीड ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज ऑन विक्ट्री। इसकी बजाय वो क्या हुआ? उसको और प्राउड हो रहा था, और उसे घमंड हो रहा था, और गर्व हो रहा था अपनी किसके ऊपर? अपनी विक्ट्री के ऊपर।
Soon he turned his horse. जल्दी उसने अपने हॉर्स को टर्न किया, मोड़ा, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, टूवर्ड्स द जंगल, जंगल की ओर. एज ही मूव्ड फर्दर, जैसे ही वो और आगे बढ़ा, ही नोटिस्ड अ बॉनफायर, उसने बॉनफायर देखी जो एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर. ही वेंट क्लोजर, वो थोड़ा और नज़दीक गया. एंड फाउंड सम इंडियन सेंट्स परफॉर्मिंग द यज्ञ. उसने क्या पाया कि कुछ जो सेंट्स थे, कुछ साधु संत थे, वो क्या कर रहे थे, यज्ञ परफॉर्म कर रहे थे, यज्ञ हवन कर रहे थे. रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं हमारे हिंदू धर्म के, वो उसमें यज्ञ हवन कर रहे थे. ऑन द बैंक ऑफ द सिंधु नदी के किनारे. ही स्टूड क्वाइटली बिहाइंड द थिक ट्रंक ऑफ अ ट्री. और वो चुपचाप एक मोटे तने के पीछे खड़ा हो गया. एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज विंटर टाइम. ये विंटर का समय था, सर्दियों का समय था. द विंड वॉज ब्लोइंग, हवा बह रही थी. एंड इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही अति की सर्दी थी. द सेंट वॉर नो क्लोथिंग्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़. और जो सेंट्स थे, जो साधु संत थे, उन्होंने कोई भी बॉडी के अपर पार्ट में कोई भी कपड़ा जो है वो नहीं, कपड़े से अपने बॉडी को कवर नहीं किया था. अलेक्जेंडर सेड टू हिमसेल्फ, अलेक्जेंडर ने खुद से कहा, ओ दे आर पुअर, वे गरीब हैं. एंड दे डू नॉट हैव एनीथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं है. टू कवर देयर बॉडीज़, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है. ही फेल्ट सॉरी फॉर द सेंट्स, और उसको सेंट्स के लिए खुद से ग्लानि हुई. आई मस्ट डू समथिंग फॉर दीज नेकेड फ़कीर्स, मुझे इन नेकेड फ़कीर्स के लिए, इन नंगे फ़कीरों के लिए कुछ तो करना चाहिए. नेकेड माने जो नंगे हों, उनके लिए कहते हैं. इट वॉज नाइट ऑलरेडी, रात तो हो ही चुकी थी. ही वेंट बैक टू हिज टेंट, वो अपने टेंट में वापस गया. बुक अप हिज चीफ जनरल, और अपने चीफ जनरल को उसने उठाया. एंड सेड, और बोला, ब्रिंग थिक वुलन ब्लैंकेट्स, जो थोड़े मोटे ब्लैंकेट्स, वुलन ब्लैंकेट्स हैं, बोले क्या है, ब्रिंग थिक वुलन ब्लैंकेट्स, जो मोटे वुलन ब्लैंकेट्स लेकर आओ. एंड वुलन क्लोथ्स इमीडिएटली, और वुलन क्लोथ्स को भी, और जल्दी, इमीडिएटली लेकर आओ. आई नीड देम अर्जेंटली, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जल्दी ज़रूरत है. हीप ऑफ थिक ब्लैंकेट्स एंड वुलन क्लोथ्स वर ब्रॉट. यहाँ पे हीप से मतलब, हीप आप जानते हो टीला जो बना देते हैं, पूरा ढेर जो लग जाता है. ऑफ थिक ब्लैंकेट्स, मोटे ब्लैंकेट्स का, और वुलन क्लोथ्स का जो है वो लाया गया. और इन नो टाइम दे वर लोडेड ऑन हॉर्स, और बिना समय गवाए उन्हें हॉर्स पे लोडेड किया. एंड अलेक्जेंडर हिमसेल्फ, अलेक्जेंडर खुद जो है, लेट देम राइडिंग बैक टू द जंगल, उन्हें खुद उसने वो किया और जंगल की तरफ चल दिया. ओके, द कारवां स्टॉप्ड वेयर द सेंट वर परफॉर्मिंग द यज्ञ. माने वो जो कारवां था उनका, जो चल रहा था, जो ट्रुप उनका चल रहा था, ग्रुप जो चल रहा था, वो कहाँ पे रुका, वेयर द सेंट जो वर परफॉर्मिंग द, जहाँ पे कि सेंट जो है, जो साधु संत जो है यज्ञ का परफॉर्मेंस, अब यज्ञ हवन कर रहे थे. अलेक्जेंडर फाउंड द सेंट वर स्टिल बिजी चैंटिंग हाइम्स. माने अलेक्जेंडर को ने देखा, पाया कि अरे जो साधु संत है वो तो अभी भी भजन कर रहे हैं. ही मूव्ड हिज हॉर्स क्लोजर, बट उसने अपने घोड़े को और पास में लेकर आया. बट द सेंट्स टुक नो नोटिस, लेकिन सेंट ने नोटिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अलेक्जेंडर एंड हिज कारवां. लेकिन जो संत से लोग थे, जो साधु संत थे, उन्होंने किसी भी प्रकार की इस तरह का नोटिस नहीं किया. वो तो अपने मगन थे, वो तो अपने पूजा पाठ में ध्यान मग्न हो रहे थे. उनको पता ही नहीं चला कि वो अलेक्जेंडर और उसका कारवां यहाँ पे आया हुआ है. इन ऑर्डर टू गेट देयर अटेंशन, उनका ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से अलेक्जेंडर पैटेड हिज हॉर्स, उसने अपने हॉर्स को पैटेड किया. पैटेड मतलब अपने ध्यान, आपको जो ठाप करते पैर से, उसको कहते हैं. एंड कव्ड, और वो थोड़ा खांसा. स्टिल नो वन पेड एनी अटेंशन, उसके बावजूद भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया. अलेक्जेंडर गॉट इरिटेटेड नाउ, अब अलेक्जेंडर जो बहुत इरिटेट हो चुका था, बहुत चिड़चिड़ा चुका था. ही डिसमाउंटेड एंड प्रोसीडेड,
और अभी तक वो घोड़े पर चढ़ा हुआ था, अब वो डिसमाउंटेड हुआ, माने घोड़े से उतरा, एंड प्रोसीडेड टूवर्ड्स द ओल्डेस्ट सेंट, और वो जो सबसे बूढ़ा जो सेंट था, सबसे उम्रदराज जो सेंट था, साधु था, उनकी तरफ बढ़ा। द सेंट डिड नॉट नोटिस, सेंट ने फिर नोटिस नहीं किया, साधु ने फिर ध्यान नहीं दिया। एंड अलेक्जेंडर फेल्ट टोटली इग्नोर्ड, और अलेक्जेंडर को ऐसा महसूस हुआ कि वो पूरी तरह से इग्नोर्ड किया जा रहा है, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देन ही अप्रोच्ड वन ऑफ द सेंट एंड कॉल्ड, फिर उसने एक सेंट की तरफ अप्रोच किया, उसकी तरफ होते हुए बोला, फ़कीर लिसन, फ़कीर सुनो, आई एम द फेमस अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं प्रसिद्ध जो है, बहुत फेमस प्रसिद्ध जो अलेक्जेंडर महान हूँ। द सेंट लुक्ड अप, सेंट ने ऊपर देखा, एंड आस्क्ड कूली, और बहुत ही शांत मन से, बहुत ही कूल होते पूछा, और बहुत ही मीठी आवाज़ में बोला, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए? यंग मैन, जवान आदमी, आपको क्या चाहिए? व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अलेक्जेंडर वॉज टेकन अबैक विद द क्वेश्चन, अलेक्जेंडर जो है प्रश्न के साथ पुनः बढ़ा। ही पॉज्ड, और वो थोड़ा पॉज्ड हुआ, थोड़ा रुका। वेल, अच्छा, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं अलेक्जेंडर महान हूँ। आई हैव कॉन्क्वेर्ड द हिंदुस्तान, मैंने हिंदुस्तान को जीता है। अलेक्जेंडर अनाउंस्ड प्राउडली, और उसने ये चीज़ बहुत घमंड से कही। ही कंटिन्यूड, और वह चालू रहा, बोलता रहा। व्हेन आई सो यू, मैंने जब आपको देखा, पीपल नेकेड इन दिस कोल्डर वेदर, इन दिस कोल्ड वेदर, इस सर्दी वाले मौसम में आप लोगों को देखा, नेकेड देखा। आई बॉट वुलन ब्लैंकेट्स, तो मैं वुलन ब्लैंकेट्स लेकर लाया हूँ। एंड क्लोथ्स फॉर ऑल, और कपड़े भी लाया हूँ, वुलन ब्लैंकेट्स लाया हूँ और कपड़े भी लेकर आई हूँ। फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए। द सेंट थ्रू अ शार्प ग्लांस एट अलेक्जेंडर, सेंट ने एक यहाँ पे शार्प ग्लांस, एक तीखी नज़र से कहते हैं, अलेक्जेंडर को की तरफ तीखी नज़र डाली। ही केम क्लोजर एंड पुट हिज हैंड ऑन अलेक्जेंडर शोल्डर, और वो उसके पास आया, किसके पास? अलेक्जेंडर के पास आया, और अपना हाथ उसके ऊपर रखा। यंग मैन, सो यू आर द फेमस अलेक्जेंडर, यंग मैन, तो तुम हो वो अलेक्जेंडर, फेमस महान अलेक्जेंडर, प्रसिद्ध अलेक्जेंडर, हु कॉन्क्वेर्ड द कंट्री, जिसने कि कंट्री को जीता है, बाय रॉबिंग देम, उसको लूट कर जीता है। द सेंट गेव अ लाउड लाफ एंड आस्क्ड, सेंट ने बहुत तेज ठहाका लगाया और बोला कि टेल मी, बताओ मुझे, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, हाउ कैन आई रॉबर बी अ कॉन्क्वेयर एंड अ गिवर, कि एक रॉबर जो है वो कैसे कॉन्क्वेयर हो सकता है और एक दानदाता भी हो सकता है। एंड द सेंट लुक्ड डीप इनटू अलेक्जेंडर साइड, और कहते उसने अलेक्जेंडर की आंखों में गहराई से देखा। अलेक्जेंडर टर्न, पहला अलेक्जेंडर पीला पड़ गया। नॉट नोइंग, नहीं जानता था कि व्हाट टू से, अब क्या कहें। ही स्टूड स्टिल लाइक अ स्टैचू, वह स्टैचू के समान खड़ा रहा। द सेंट कंटिन्यूस, और वो जो साधु थे वो बोल रहे थे। वेल माई चाइल्ड, अच्छा मेरे बच्चे, इफ़ यू रियली वांट टू कॉन्क्वेर, अगर तुम सच में जीतना चाहते हो द वर्ल्ड, दुनिया को, तो फर्स्ट विन द हार्ट ऑफ द कंट्रीमैन, सबसे पहले उस कंट्रीमैन की लोगों की, वहाँ की जो जनता है वहाँ की, उसका दिल जीतो। विथ लव, प्यार से। एज फॉर अस वी हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड एंड वी डू नॉट नीड एनीथिंग, जैसे कि हम लोगों ने, वी हैव रिनाउंस द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड को रिनाउंस कर चुके हैं। एंड वी डू नॉट, रिनाउंस मतलब टू गिव अप कर चुके, हमने दुनिया छोड़ दी है, हमारे लिए दुनिया से अब कोई लाभ नहीं है, हम दुनिया से कोई नाता नहीं है हमारा। एंड वी डू नॉट नीड एनीथिंग, हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। वाट एवर इज़ लेफ्ट विद अस नाउ, अब हमारे साथ क्या बचा है। वी कैन गिव दैट टू, वी कैन गिव दैट टू, जो कि हम आपको दे सकते हैं। नाउ टेल मी व्हाट डू यू वांट, अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अलेक्जेंडर कुड नॉट बिलीव
his ears. अलेक्जेंडर को तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था. He had never seen or heard things लाइक दिस. इस तरह से उसने कभी ना तो सुना था ना ही देखा था. द फीलिंग्स ऑफ गिल्ट मेड हिम सैड सडनली. और अचानक उसको एक गिल्ट फीलिंग्स हुई, एक ग्लानी हुई. एंड ही सैल्यूट द सेंट. और उसने संत को सलाम किया. और विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कुछ कहे, ही माउंटेड हिज हॉर्स. वो अपने हॉर्स पे चढ़ा. एंड वेंट बैक टू हिज कैंप. और अपने कैंप की तरफ वापस लौट आया. द कारवा फॉलोड द मास्टर. और जो कारवा था वो भी अपने मास्टर की अनुसरण करते हुए वापस आ गया. इट वॉज डॉन एंड अलेक्जेंडर कुड हियर द चैटरिंग ऑफ वर्ड. इट वॉज डॉन. ये सुबह भोर थी, सुबह हो चुकी थी. एंड अलेक्जेंडर कुड हियर द चैटरिंग ऑफ वर्ड्स. अलेक्जेंडर जो है चिड़ियों का चहचहाना सुन रहा था. ही हैड केम टू हिज डिसीजन. वो अपने निर्णय पे आ चुका था उसने, यानी कि उसने अपना निर्णय कर लिया था. एंड ही स्टॉप्ड हिज फॉरवर्ड मार्च. और उसने आगे बढ़ने का मार्च को, जो आगे उसको बढ़ना था, प्रोसीड करना था, उसको इसने स्टॉप कर दिया, रोक दिया. ही रिलीज्ड किंग पुरु. और उसने किंग पुरु को रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया. एंड पुट ऑफ हिज फ्यूचर प्लान. और अपना फ्यूचर प्लान को पुट ऑफ कर दिया, छोड़ दिया. और टू कॉन्क्वेयर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. उसका फ्यूचर प्लान था कि वो भारत के अन्य भागों को भी जीतना चाहता था, उसको उसने छोड़ दिया. तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाता है. पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने. और आप, आई थिंक आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा. थैंक्स. और यस, अगर आपको रियली बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसको लाइक करिए. थैंक यू.